हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 11वें चैप्टर का विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली। तो देखिए, अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक फार्मूला बताऊंगा, जो कि देखिए गणित ऐसी चीज़ है, यानी कि मैथ ऐसी चीज़ है, बिना फार्मूले का क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे तो देखिए, अगर इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो ये प्रतिशत का जो चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आपका टाइप है कुछ इस तरीके का, इस भाषा में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपसे पूछता है कि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि इस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ये x%, यहाँ पे कुछ प्रतिशत दे देगा, यानी कि 20%, 30%, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, आपको फार्मूला कैसे याद करना है, इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, फार्मूले याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अधिक होगा तो आपसे यहाँ पे कम प्रतिशत ही पूछेगा, यानी कि प्रतिशत कम ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अधिक प्रतिशत दिया है तो आपसे कम वाला ही प्रतिशत पूछेगा। ये क्वेश्चन में ऐसे ही ये क्वेश्चन डिजाइन होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अधिक ना करके कम प्रतिशत दिया हो तो यहाँ पे आपको अधिक ही पूछेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कम प्रतिशत बराबर x/100 प्लस x मल्टीप्लाई में 100, ये आपको फार्मूला लगाना है। जब आपको ये दिया हो कि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, यानी कि दिया होगा कि 30% अधिक है या तो 20% अधिक है, तो आपको x, यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, इस x के जगह पे रख देंगे और यहाँ पे भी हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, अगर यहाँ पे अगर आपको दे दे कि ए की आय बी की आय से x% कम हो, ठीक है, कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको अधिक पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो जब अधिक होगा, अधिक वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, अधिक प्रतिशत बराबर x देखिए 100 माइनस x और इंटू में 100, इस तरीके का ये वाले फार्मूले को आप लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि अगर यहाँ पे कम है तो आपसे अधिक पूछेगा, अगर यहाँ पे अधिक है तो आपसे कम पूछेगा। तो ये हो गया टाइप 1। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टाइप 2 में, इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरीके का भी पूछता है। देखिए, दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब कि खर्च कोई, यानी कि परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित का मतलब परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछता है। तो हम लोग देखिए, जब भी आपसे पूछेगा x% की वृद्धि, तो देखिए यहाँ पे वृद्धि है, तो अगर वृद्धि पूछेगा तो आपको कमी प्रतिशत यहाँ पे पूछेगा, यानी कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, यानी कि आपसे कमी प्रतिशत की पूछेगा। ठीक है, तो देखिए अगर कमी प्रतिशत पूछ रहा है तो x/100 प्लस 10x। ठीक है, तो ये देखिए x, अगर हम लोग देखिए 100 प्लस x, यानी कि 100 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, ज़्यादा से अगर
किसी चीज़ में अगर भाग देंगे तो ये कम आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा लीजिए कि अगर कमी प्रतिशत अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, कोई भी चीज़ में अगर हम लोग भाग देते हैं, जैसे 10 में अगर हमको 2 से भाग देना हो तो 5 आएगा, यानी 2 × 5 = 10। अगर इसी को हम बढ़ा दें, यानी कि 2 से अगर हम 5 बार कर दें तो 5 दूना के 10, यानी 2 बार में ये भाग चला जाएगा। अगर इसी को हम 20 बार में काटें तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं, जितना इसको बढ़ाएंगे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कमी प्रतिशत आपको अगर इस तरीके से देखिए, फार्मूला कैसे याद करेंगे, अगर कमी प्रतिशत पूछता है तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि अगर 100 में कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा और किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, कम आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको टेक्निक से याद कर सकते हैं कि कमी प्रतिशत का फार्मूला क्या याद करना है, यहाँ प्लस वाला होगा। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर, यहाँ पे कमी पूछ देगा तो आपसे तुरंत पूछेगा कि कितने प्रतिशत की यानी वृद्धि हुई। ठीक है, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको अधिक प्रतिशत वाला फार्मूला लगाना है, वृद्धि, यानी यहाँ पे जब वृद्धि होगी, यहाँ वृद्धि पूछेगा यानी कि यहाँ अधिक पूछेगा। ठीक है, यहाँ कमी होगा तो यहाँ अधिक पूछेगा, अधिक होगा तो यहाँ कमी पूछेगा। इस तरीके से आपसे पूछेगा तो आपको लगाना है अधिक प्रतिशत बराबर, वो देखिए x/100 - x और मल्टीप्लाई में 100। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का जब भी पूछेगा तो आपको ये फार्मूला लगा लेना है। आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको 10 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गणित ऐसी चीज़ है कि देखिए अगर हम लोग फार्मूले से करते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए अब उसके बाद एक और रूल समझ लेते हैं, आपके क्वेश्चन में पूछता है तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन फार्मूला याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए अब एक टाइप का बनता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि किसी राशि में इतने प्रतिशत घट गई, फिर उसके बाद इतने प्रतिशत फिर बढ़ गई, फिर बढ़ने के बाद पूछता है कि कितने प्रतिशत की अधिकता हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो उसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सक्सेसिव मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रमिक। ठीक है, क्रमिक विधि। ठीक है, तो उस तरीके का जब भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि किसी राशि में इतने प्रतिशत घट गई, फिर उसके बाद घटने के बाद घटी हुई राशि में इतने प्रतिशत बढ़ गई, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी होता है तो वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या तो कमी। ठीक है, अगर वृद्धि निकालना हो, कमी निकालना हो तो x + y और प्लस x × y और अपॉन में 100 लिखेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, यानी कि क्रमिक विधि से इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखिए इस क्वेश्चन को जब भी ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आपका पॉजिटिव में मान आ गया, यानी कि जब भी इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव में आ गया, तो ये पॉजिटिव में आने का मतलब आपको ये शो करेगा कि ये वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर ये इसको सॉल्व करने के बाद, इस फार्मूले को सॉल्व करने के बाद आपका जो मान आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्रमिक विधि होती है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। देखिए दिख रहा होगा कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है।
जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आपसे अधिक पूछ लिया, तो मैंने आपको बताया था कि अधिक का जब भी फार्मूला पूछेगा तो देखिए इस क्वेश्चन को अधिक प्रतिशत हम लोग कैसे, देखिए अब ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला हमने बताया था कि अधिक प्रतिशत बराबर क्या बताया था कि x और अपॉन में बताया था जब भी अधिक पूछेगा तो अधिक कैसे आएगा, इस चीज़ को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो अधिक आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग देंगे, कम से जितना भाग देंगे उतना हम लोग का मान अधिक आता है। तो फार्मूला इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो अधिक प्रतिशत बराबर x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू में 100, ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, तो देखिए 20% यानी यही तो x होता था, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख लीजिए 20 और अपॉन में 100 और माइनस, फिर x की वैल्यू हमें 20 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि 20% कम है, तो हम लोग अधिक वाला फार्मूला लगाए हैं, क्योंकि आपसे पूछा भी है कि कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से अधिक वाला फार्मूला हम लोग लगा लिए। अब उसके बाद मल्टीप्लाई 100, अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 20 ये रहने दीजिए। अब ये देखिए 100 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 20 चौक के 80, यानी कि 20 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 20 चौक के 80 हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा अधिक प्रतिशत बराबर कितना आएगा, अधिक प्रतिशत बराबर यानी कि 25% आपका आंसर आएगा। देखिए आपसे पूछा है कि के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपका कितना आंसर आया, 25% अधिक है। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, लेकिन आपसे देखिए कुछ क्वेश्चन में दिया है कि जिसका 2% 90 है, यानी कि 2% 90 है। तो देखिए अगर इसमें संख्या नहीं दिया है तो हम लोग देखिए क्या करते आ रहे हैं, जब भी हम लोग को संख्या नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं फिर से, तो माना संख्या, ठीक है, माना संख्या x है, ठीक है, माना संख्या x है, ठीक है। मान लिए कि संख्या वो क्या है, x है। अब देखिए अब उसके बाद बोला है कि जिसका 200% यानी कि 90 है। तो देखिए इसी x का तो उसी संख्या का 200% यानी इसी संख्या का 200% क्या बोला है, ये 90 है। तो 90 के बराबर हम लोग रख लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर 40% का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि पूछा उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए का मतलब होता है गुणा, तो देखिए x का गुणा यानी 200 और परसेंट देखिए हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और बराबर में ये 90 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 0 से इस 2 0 को काट दीजिए, ये ख़त्म हो गया। अब बचा ये 2, ठीक है। तो x बराबर अगर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये इसके गुणा में है तो इसके भागे में चला जाएगा, तो 90। और यहाँ पे ये चीज़ें हमें आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो ये डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 ये डिवाइड में जाएगा, तो 2 से इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 45 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख लिया हूँ कि 45 आएगा, ठीक है। तो ये 2 ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो अब देखिए x का जो मान आया है 45 आ गया, यानी कि इस x को जो हम लोगों ने माना था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपसे दिया है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि 40% क्या होगा, तो 40% बस आप निकाल लीजिए। तो देखिए 40% निकालना है किसका निकालना है, 45 का 40%, क्योंकि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो वह संख्या तो हम लोग 45 निकाल लिए। तो अब 45 का
40% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 40% ये निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको निकालते हैं यहीं पे, ठीक है। तो देखिए 45 फिर मल्टीप्लाई में 40, अब देखिए 40 और ये प्रतिशत है तो इसको अपॉन में हम लोग 100 रख सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 5 से काटिए, 5 9 45, फिर 5 दूना के 10, ये हो गया। फिर 2 से काटिए तो 2 दूना के 4, ये 9 बचा और 2 बचा, यानी कि देखिए 9 बचा, ठीक है। ये 9 बच गया, अब फिर मल्टीप्लाई में 2 बच गया, तो कितना आंसर आ गया, यानी कि 18 आ गया। तो आपसे पूछा था वह संख्या, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या का 40% कितना हो गया, 18 हो गया। तो आपको ये तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, अब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको अब क्या करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए आपको डिस्प्ले पे तीसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, दिया है कि 75 का x%, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 75 का x%, ठीक है, x%, ठीक है, x% बराबर दिया है 50 का 30%, ठीक है, 30%। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो x का मान है, आपसे x का मान पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या करना है, इस का को हटाएंगे तो 75 और गुणा कर लेंगे, फिर x% जब भी हटाते हैं तो अपॉन में 100 हम लोग को लिखना पड़ता है। जब भी हम लोग परसेंट को हटाते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बटा में 100 कर लेते हैं, अपॉन में 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर लीजिए 50 और का, अब देखिए का मतलब गुणा ये कर लिया, अब 30 लिख लीजिए और परसेंट हटा लीजिए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ही साइड रखेंगे, बाकी सब नंबर को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर नहीं तो भेज दीजिए, फिर सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, अब देखिए इधर ये सारी चीज़ें हैं, लिखे रहिए ऐसे, ठीक है, 50 फिर 30 ऐसे लिखे रहिए, और अपॉन में देखिए 100 है पहले से, ठीक है, इसको लिखे रहिए। अब देखिए ये अपॉन में 100 है तो इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में है, और ये मल्टीप्लाई में है x के, तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में। बस यहाँ पे डायरेक्ट रख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी तुरंत, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस 2 0 से 1 0 से ये 1 0 से ये कट जाएगा, तो ये तो कट गया 100। फिर उसके बाद इसको काटिए 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 यानी 5 से कम 5, फिर 2, फिर यहाँ बचा 2, तो 2 5 बचे 25, यानी कि 15 बार में कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब उसके बाद इसको भी काटिए, ठीक है। तो अब इसको 3 से काटिए, तो 3 बचे 15, ये कट गया, फिर ये 3 से कट गया, ये 5 बार में 3 से कट गया। अब उसके बाद 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 यानी कि ये कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 20 25 100 यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है, कितना आ रही है, 20, यानी कि x का जो मान आ रहा है 20 आ रहा है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो आपका देखिए तीसरा का चौथा ऑप्शन सही, यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए चौथा दिया है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन को, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस अगर आपको फार्मूले वगैरह और कैलकुलेशन करना अभी तक तो आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2 से 3 पार्ट बनाई थी, अब ये चौथा पार्ट है, तो अब आपको क्वेश्चन करना आ भी गया होगा, ठीक है। तो अब चौथे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। देखिए दिया है एक संख्या अपने 20% से, ठीक है, दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ,
ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए संख्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, बताइए संख्या क्या है। तो पहले हम लोग इस संख्या में देखिए कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो माना, हम लोग हर बार जैसे मानते हैं, माना संख्या क्या है, x है, हम लोग मान लिए। अब उसके बाद देखिए बोला है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, बात को समझिए। देखिए इस संख्या का, देखिए बोला है कि एक संख्या अपने यानी कि ये संख्या अपने 20% से, अपने 20% से, तो यही संख्या अपने 20% से 20, यहाँ प्रतिशत लिख लीजिए, 20% से 40 अधिक है। तो जब भी इस तरीके से अधिक पूछता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अंतर कर लेते हैं। या तो आप इस तरीके से समझिए, कहा है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो अपने संख्या से, यानी कि देखिए अपने 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है। कौन अधिक है, ये संख्या अधिक है। इन दोनों को अगर आप देखिए तो ये अधिक है। तो अगर इसको आप बराबर करेंगे तो देखिए ये x अपने, यानी कि देखिए अपने 20% से 40 अधिक है, 20% से 40 अधिक है। कौन अधिक है, यानी कि ये अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग इधर ही जोड़ देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस तरीके से अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो x जब भी अधिक पूछे तो आपको क्या करना होता है, इसको माइनस कर लेता हूँ, यानी कि अंतर कर लेते हैं। अंतर कर लेंगे तो x और यहाँ 20% लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर 40 लिख लेंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, अंतर कर लीजिए। यानी कि इसको देखिए, अगर इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो ही जाएगा। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो अधिक पूछ जाए तो अंतर निकाल लीजिए, डायरेक्ट इसको रख लीजिए 40, यानी कि अंतर कितना है, 40 है। ठीक है, या तो इस तरीके से समझिए कि अपने संख्या से, अपने 20% से, यानी कि वो अपने संख्या, जो संख्या है तो अपने संख्या से 20% अधिक है। तो ये अधिक है, तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए इधर ही हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, या तो अंतर कर लीजिए या तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, तो x माइनस ये इधर लाएंगे तो x, अभी देखिए ये प्रतिशत है तो 20 और प्रतिशत से चेंज कर लीजिए इसको। ठीक है, प्रतिशत हटा लीजिए और इधर 40 रहने दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए तो 20 2500 5 बार में ये कट गया। तो x माइनस ये देखिए, सॉरी यहाँ x होगा अपॉन में 5 होगा, ये हो गया, और बराबर में ये 40 आ रहा है। इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ये 5 बार में कटा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 बार में कट गया। अब इसको देखिए एलसीएम से हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करिए एलसीएम से, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार होगा, तो 5x हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, फिर इक्वल में 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 5x में से एक x जाएगा तो 4x बचेगा, 4x बटा के 5 हो जाएगा और इधर 40 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो x को यहीं छोड़ना होगा, तो x को यहीं छोड़ दीजिए। अब ये देखिए 5 है तो इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 40 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो 4 10 पे 40, 10 बार में ये कट जाएगा, तो कितना हो गया 10, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो x की वैल्यू जो आ रही है, यानी कि 10 पचे 50, यही क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तो x की जो वैल्यू आई, जो हम लोगों ने माना है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये कौन से ऑप्शन में है, आपके चौथे ऑप्शन में आपका ये राइट आंसर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है सब, अब 5वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 5वां क्वेश्चन। देखिए दिया है कि यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। देखिए उस तरीके का क्वेश्चन जब भी हम आपको बताए थे कि किसी चीनी में इतने का खर्च कर रहा है यानी इतने % की कमी हो रही है तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो देखिए हम आपको बताए थे कि अब इसमें क्या पूछा है कि वृद्धि करें यानी कितने प्रतिशत वृद्धि करें, तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि आपको क्या करना है अधिक प्रतिशत बराबर यानी कि वृद्धि प्रतिशत लिख लीजिए तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो अपरिवर्तित रहे तो आपको वृद्धि प्रतिशत बराबर फार्मूले आपको मैंने लिखवाया था, अभी आपको नोट कराया था। तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि अपरिवर्तित रहे तो आपको वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए मैंने बताया था जब भी अधिक होगा तो हम लोग x और अपॉन में 100, अब यहाँ पे प्लस रखें कि माइनस रखें, यही क्वेश्चन में देखिए इस फार्मूले को याद करने के लिए आपको यही चीज़ें समझनी है कि x अपॉन 100 यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए जब भी वृद्धि होगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे यानी कि 100 में से कुछ घटाएंगे तभी तो कम से भाग देने पे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो बस यहाँ वृद्धि के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस x और यहाँ पे 100 कर लेंगे बस, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बस यही चीज़ें ध्यान देना है। यहाँ कमी प्रतिशत लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर वृद्धि प्रतिशत अगर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि निकालने के लिए अगर ज़्यादा वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कम वैल्यू से भाग देंगे तभी जाके आपको ज़्यादा वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्निक लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 20% की कमी हुई तो 20% यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 20% और यहाँ पे 100, फिर माइनस यहाँ रखेंगे 20 और फिर यहाँ पे 100, ठीक है। तो अब उसके बाद अब इसमें बोला है कि अपरिवर्तित रहे, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूले में वैल्यू को रख लेना है, बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और अपॉन में देखिए 100 में से 20 जाएगा तो ये 80 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 से काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका जो प्रतिशत आया यानी वृद्धि प्रतिशत आया यानी कि कितने प्रतिशत यानी कि 25% आ गया, ठीक है। तो यानी कि 25% से खर्च करेंगे यानी व्यय मतलब होता है खर्च। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्यय, ठीक है। तो व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है। तो खर्च यही बात है, ठीक है। तो व्यय का मतलब ही होता है खर्च, ठीक है। तो खर्च ताकि अपरिवर्तित रहे यानी कि परिवर्तन ना हो। तो 20% के दर से अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो अपरिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए 5वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। तो देखिए फार्मूला अगर आप याद है तो आपको क्वेश्चन बस आप तुरंत बना लेंगे, बस फार्मूला आप रखिए और उसमें आपको मान रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। देखिए क्वेश्चन में आपको बताया था सक्सेसिव मेथड यानी कि क्रमिक विधि आपको बताया था कि क्या होती है। अगर वृद्धि आपको वृद्धि पूछे या कमी पूछे, मैंने अभी आपको बताया था कमी पूछे तो आपको x प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई यानी मल्टीप्लाई में और ये अपान में, यानी देखिए एक बार जोड़ें यानी जोड़ देंगे x प्लस वाई, फिर एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान में 100। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था जब भी तो देखिए क्वेश्चन में देखिए क्रम से बढ़ रही है यानी कि क्रमिक, उस सक्सेसिव मेथड का मतलब होता है क्रमिक विधि। तो क्रमिक विधि यानी कि क्रमिक, देखिए क्रम से फिर ये क्या हो रहा है तो इसी फार्मूले से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए या किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई यानी घट गई, फिर उसके बाद देखिए फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई। एक बार घट रहा है यानी कि एक बार माइनस में यानी कि घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है, फिर एक बार क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है। तो प्लस होने का मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो एक बार घट रहा है एक बार प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जब भी इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं यानी सक्सेसिव मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विधि, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 50% घट गई, बस आपको रखते चले जाना है वैल्यू। तो देखिए 50%
पहले घटी है, तो जब घटने वाली चीज़ें होंगी तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिख लिए। फिर उसके बाद 50% बढ़ गई है तो हम लोग फिर प्लस में लिख लेंगे, ठीक है, तो प्लस में लिख लिए 50। देखिए 50% घटी है तो हम लोग माइनस में लिख लिए। अब उसके बाद बढ़ रही है तो प्लस हो रही है, यानी कि हम लोग फिर प्लस में 50 लिख लिए। फिर यहाँ प्लस लगाया तो प्लस लिख लीजिए। अब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यानी कि देखिए घटी है जो, तो -50, ठीक है, -50, और फिर मल्टीप्लाई में वाई की वैल्यू कितनी है 50, तो ये रख लीजिए बस। उसके बाद अपॉन में 100 लिख लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 50 में से 50 जाएगा तो ये देखिए ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसको काट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बचा ये चीज़ें, तो देखिए ये प्लस है, अब इसको देखिए ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे, ये माइनस में है ये प्लस में है और अपॉन में 100 है। तो बस कुछ नहीं करिए, 1 0 से इसको काटिए, 1 0 से इसको काटिए, नीचे का काम खत्म, बचा 5 और 5, तो -5 और फिर प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, -25 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये -25 आया, तो मैं आपको जब फार्मूला समझा रहा था तो मैं बताया था जब भी पॉजिटिव में चीज़ें आएँ, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आए तो क्या होगी, यानी वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब भी निगेटिव में आए माइनस, यानी माइनस में जब भी मान आए तो हमारा क्या होगा, वहाँ कमी प्रतिशत होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव में वैल्यू जब आई है तो हमारा इसमें पूछा भी है कि कितने प्रतिशत कम हुई, तो कितने प्रतिशत कम हुई तो कमी आएगी, ठीक है। तो माइनस में आ गई तो इसमें हम लोग को बस ये शो करता है, माइनस जो शो कर रहा है, तो यानी कि 50% की ये कमी आ गई, ठीक है। ये 25% की ये कमी हो गई। तो बस इसमें आपको आंसर देना है। ये बस प्लस माइनस जो आता है आपको ये बताता है, प्लस में आएगा तो बताएगा कि वृद्धि हुई है, वृद्धि प्रतिशत हुई है, यानी कि अगर ये माइनस आएगा तो माइनस में आने की कमी हुई है, बस ये शो करता है, ठीक है। माइनस प्लस अगर आ रहा है तो आपको यही शो करेगा कि ये माइनस में आया तो कमी प्रतिशत निकल के आ गया, अगर ये प्लस में आती तो ये वृद्धि प्रतिशत निकल के आ गया। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर है, इसमें चौथा आपका राइट आंसर है, यानी कि 25% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है, 25% कमी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।